हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जहां 10वीं पास मांगे गए हैं और इसमें टोटल पोस्ट 22,000 के लगभग है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी में आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, कितने कितने पदों के लिए कितना कितना पोस्ट है, रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस है वो आज हम मोबाइल से ही करके दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है एंड इस वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इस पेज में आ पाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे आपको लॉग इन क्रिएट एन अकाउंट का दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इसमें पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो आपको लॉग इन करना है, और यदि आप इसमें पहले फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप इसमें पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो किस प्रकार से भरेंगे, फिर आगे जानेंगे कि आप लॉग इन करके फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन है उसको ओके करके ये जो पॉपअप आ रहा है इसको ओके कर देना है, और यहाँ से हमारा फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। जहाँ पर पहले नंबर पे है नेशनलिटी, आप कौन से देश से है वो आप चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इंडिया से हूँ तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम, तो आपके 10th के रिजल्ट में जैसा नाम होगा उसी को दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है, फिर उसी को जस्ट नीचे में भी लिख लेना है। फिर यहाँ पर नीचे में आ रहा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने पहले कभी अपने नाम को चेंज किए थे? तो अगर किए थे तो यस, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो आपको 10वीं के रिजल्ट में आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ होगा सेम टू सेम दोस्तों आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इन दोनों ऑप्शनों में। एंड डेट ऑफ बर्थ को इन दोनों ऑप्शनों में सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर पूछा जा रहा है जेंडर, मेल फीमेल, आप जो भी हैं वो अपने अनुसार दोनों बॉक्स में कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है फादर नेम, आपके 10th के रिजल्ट में आपके फादर का नेम जैसा होगा वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पर भी टाइप कर लीजिए। फिर नीचे में लिखा आ रहा है मदर नेम, तो आपके 10th के रिजल्ट में मदर नेम जैसा होगा दोनों बॉक्स में आपको सेम टू सेम फिलअप करना है। फिर यहाँ पर नीचे में आ रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, तो दोस्तों खास ध्यान रखें यहाँ पर आपको स्वयं का ही एक ईमेल आईडी लगा लेना है। फिर ये जो आपको जनरेट ईमेल आईडी ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक कर देना। फिर आपने ऊपर में जो भी ईमेल आईडी दिए थे उस पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। फिर नीचे में है मोबाइल नंबर, आपको स्वयं का एक मोबाइल नंबर देना है और उसके पश्चात मोबाइल नंबर एंटर करने के पश्चात ये जो जनरेट ओटीपी दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना होगा। फिर उसके पश्चात वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तो एक आपको अच्छा सा यूनिक सा अपना पासवर्ड बना लेना है, और क्योंकि जब आप आगे का फॉर्म भरेंगे तो ये जो पासवर्ड है वो काम में आने वाले। फिर यहाँ पर आपको एक चेक मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इस चेक मार्क के ऑप्शन को क्लिक करके प्रीव एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप इस पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो किस प्रकार से लॉगिन करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको लॉगिन विद आधार वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपने जो भी नंबर होगा, आपका जो भी नंबर होगा वो टाइप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जनरेट आधार ओटीपी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। यानी दोस्तों अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए, और यदि आप पहली बार अकाउंट बनाए तो हमने अकाउंट बना के बता चुके हैं, आपको अपना जो मोबाइल नंबर होगा जो अभी हमने बताए थे वो डाल लीजिएगा। फिर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आई एम ए नॉट रोबोट, फिर लॉगिन वाला जो ऑप्शन नीचे में दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो पॉपअप होगा वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम आ गए हैं आरआरबी के प्रोफाइल वाले पेज पे, यहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप नीचे क्यों रहेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन ऑप्शन बना हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसी पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं पहले ही नंबर पे हमारे पास आ गए हैं 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और क्लोजिंग तिथि 2 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं। आप इन दिनों अपने जो फॉर्म है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिवीजन चुनना है कि आप कौन सी डिवीजन के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, आप जो भी से भरना चाहते हो चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से बिलासपुर का भरना चाहता हूँ तो मैं बिलासपुर जोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरबी, यानी कि मुझे कभी भी आरआरबी रेलवे से नहीं निकाला गया है, तो आपको इस वाले पे टिक कर देना। फिर नेक्स्ट है आई हियर बाई कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुल रीड अंडरस्टूड द सीएन, यानी कि मैं पूरी तरह से जो रेलवे के टर्म एंड कंडीशन उनको पालन करता हूँ। तो दोस्तों आपको सिंपली दोनों वाले बॉक्स पे चेक मार्क करके ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। फिर देख सकेंगे यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो डन हो चुके हैं।
फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले, चलिए नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर देख सकेंगे हमारा जो फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार से चरणों में पूर्ण होने वाला है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है जो अभी हमने फिलअप कर चुके हैं, फिर आपको अदर डिटेल डालना है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और लास्ट में प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस प्रकार से आप इन पांचों चरणों को किस प्रकार से मोबाइल से पूरा करेंगे। सो दोस्तों आपको यहाँ से नीचे की ओर चले आना है और नीचे की ओर आएंगे तो देख सकेंगे हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर शो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन नीचे की ओर आएंगे तो कुछ ऑप्शन जो यहाँ पर रह गए। पहला है मैरिटल स्टेटस का, रिलीजियन का, मदर टंग का। तो सबसे पहले हम ये जो मैरिटल स्टेटस वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं और मैरिड है अनमेरिड है वो आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर रिलीजियन है आप हिंदू मुस्लिम सिख इकाई जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर मदर टंग आपका मातृभाषा क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो जब मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी को चूज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, आप परीक्षा कौन से भाषा में देना चाहते हैं। तो मैं परीक्षा हिंदी में देना चाहता हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं हिंदी को चूज कर लेता हूं। फिर यहाँ पर है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर में कोई सा भी मार्क होगा तो जो है वो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा, वो आप टाइप कर लीजिए। फिर यहाँ पर है कम्युनिटी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर SC ST OBC UR अनरिजर्व EWS बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप जो भी हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर है OBC क्रीमी लेयर इज कंसीडर्ड एज ए UR, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर, इसका मतलब यह है कि आपकी आय यदि 8 लाख से कम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यदि आपका वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो आपको इस वाले को सिलेक्ट करना है। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर यहाँ पर देख सकेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ द कास्ट, आपका कास्ट का क्या नाम है। फिर यहाँ पर एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कम्युनिटी अथॉरिटी, किसके द्वारा वो जो कम्युनिटी है वो इश्यू किया गया है वो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। और यदि आपको पूरा प्रॉपर पता नहीं है कि यहाँ पर हम कैसे डालें क्या डालें कहाँ पर होता है तो इस पे हमने पहले से ऑलरेडी वीडियो बनाकर चैनल में डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइए आप उन वीडियो को देखिए जहाँ से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या डालें, उसके नंबर कहाँ पर होता है, अथॉरिटी का नाम कहाँ पर होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर, पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों वीडियो को देखने के पश्चात सॉल्व हो जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस जो अभी हमने भर चुके हैं वो यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ पर जो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे दोस्तों आपको एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा जहां पर पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल कैटेगरी डिटेल में। पहला है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर होंगे तो यस अन्यथा नो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई सह लेखक की आवश्यकता है, अगर होगा तो यस अन्यथा नो को सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पर है इज यूर रीडिंग एबिलिटी इफेक्टेड इन टर्म ऑफ पार्ट, यानी कि अगर आपको कोई पार्ट डैमेज हो गए हैं और आपको लिखने के लिए कोई और आवश्यकता है तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल, यानी कि दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि अगर आप इसे यस करते हैं तो BPL परिवार से हैं और अगर आपका आय 50,000 से कम है तो आपको कुछ जो फीस रहेगा उसमें छूट मिलेगा, आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं मिलेगा, बाकी इससे जॉब को कोई लेना देना नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है आर यू ए एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप पहले से रेलवे के कर्मचारी हैं, अगर होंगे तो यस अन्यथा नो को सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पर डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, क्या आपने अप्रेंटिस किए हुए हैं, दोस्तों अगर आपने अप्रेंटिस किए होंगे तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इसी तरह का है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिस, अगर आपने किए होंगे तो यस अन्यथा नो। फिर यहाँ पर बैंक डिटेल, यानी दोस्तों आप जिस भी बैंक में अपना फीस रिफंड लेना चाहते हैं अभी फॉर्म भरते समय कुछ शुल्क आपको देना पड़ेगा और यदि आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो जो शुल्क होगा वो आपको उसमें से कुछ आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो उसे आप कौन से बैंक में लेना चाहते हैं उसके होल्डर का नेम और उसे कन्फर्म करना है, फिर कन्फर्म रिफंड बैंक अकाउंट नंबर करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर, फिर यहाँ पर IFSC कोड आपके बैंक का, फिर यहाँ पर है बैंक का नाम डाल देना है, कौन से है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो भी है। फिर यहाँ पर रिफंड बैंक एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर दोस्तों आपको डाल लेना है। और यहाँ पर हमारे पास अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ गए हैं जहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऐड करना है, तो ये जो यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन दिए गए हैं इसी पे आपको बारी बारी से सभी को ऐड करते हुए चले जाना है। देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है मेट्रिकुलेशन, NSC, ITI 10+12 12वीं का, बैचलर डिग्री का, मास्टर डिग्री का, आप जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपना ऐड करना चाहते हो बारी बारी से सभी को कर लीजिए।
फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात बारी आती है अपलोड फोटो डॉक्यूमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो फोटो है वो लाइव कैप्चर के माध्यम से अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकेंगे कुछ कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, जिनको फॉलो करते हुए उस आपको दोस्तों लाइव कैप्चर यानी कि आपको फ्रंट कैमरा बैक कैमरा जो भी आप करना चाहते हैं उसे आप अपने चेहरे के सामने रख लीजिए। फिर फोटो अपलोड कर लेने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। उसके लिए जो नो फॉइल दिखाई दे रहा है, ये ब्राउज वाला ऑप्शन है, इसी पे क्लिक कर दीजिए और आप अपने मीडिया से जो भी सिग्नेचर को अपलोड करना चाहते हैं उसे जो यहाँ पर केबी दिखाई दे रहा है इसी की केबी के अंडर आपको बना लेना है। और यदि आप अपने फोटो या फिर कहें तो जो सिग्नेचर का फोटो है उसे कम केबी में बनाना नहीं जानते तो इस पर भी हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में डाल दी है, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को जरूर से वॉच कर लीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर नीचे में दिखाई दे रहा है एलिजिबल पोस्ट जोन, आप कौन से पोस्ट में अपना अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से पोस्ट में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेगा, तो आप कौन से पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं और दोस्तों आप अपने अनुसार एलिजिबल पोस्ट के लिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 सभी को बारी बारी से एक एक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बता दें लास्ट ऑप्शन बच जाएगा आपको पेमेंट करने का। तो पेमेंट जो है हमने पहले से कर दी है, हमने पहले से फॉर्म भर दी है हमारा, तो पेमेंट हम दोबारा करके नहीं दिखाएंगे। आप जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए उसी तरह दोस्तों आपको फॉलो करते हुए अपना जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली तरीके से भरना है। सो आज की इस वीडियो में हमने आपको प्रॉपर बता दी है कि किस प्रकार से आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर आप हमें इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको सभी सवालों के कंप्लीट आंसर जो है प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।